अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद अली रज़ा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। लास्ट लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था वो था जी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो आज जो लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है जी डेफिनेशन कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है और उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका एंगल क्या है, वो हम देखते हैं जी। Hybridization in which one s and two p orbitals overlap to form three equivalent orbitals called sp2 hybridization। मतलब क्या है कि हाइब्रिडेशन की ऐसी टाइप जिसमें वन एस और टू पी ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे या हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होंगे, तो ऐसे प्रोसेस को कहते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इस प्रोसेस का नतीजा है हमारे पास जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आते हैं वो कितने होते हैं। वो अगर आप 2+1 कर देना तो वो हमारे पास टोटल आ जाता है, तो वो कितने हैं, 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमारे पास हासिल होते हैं एज इन रिजल्ट ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसकी जो शेप होती है वो ट्राइंगुलर होती है, ठीक है जी, और इसका जो एंगल होता है वो 120 होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एटॉमिक और हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स के दरमियान डिफरेंस क्या है। ठीक है जी, इट इज़ मोस्टली क्वेश्चन जो है ना आता है एग्ज़ाम में, ठीक है जी, बोर्ड के एग्ज़ाम में आता है क्वेश्चन, तो ये आपको आना भी चाहिए। तो इसका जो डिफरेंस है वो क्या है जी, वो हम देखते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर डिफरेंट फ्रॉम एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन फॉलोइंग वे। ठीक है जी, सेम शेप्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की जो है ना शेप सेम होती है। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है और ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की जो है ना शेप सेम है, जबकि एटॉमिक ऑर्बिटल्स की शेप जो है सेम नहीं है। नेक्स्ट है जी सेम एनर्जीज, इनकी जो है एनर्जी सेम होती है, जबकि एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम नहीं होती। इनको डीजनरेट भी कहा जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी डिफरेंट ओरिएंटेशन इन स्पेस, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की जो स्पेस में डिफरेंट ओरिएंटेशन होती है, लेकिन एटॉमिक ऑर्बिटल्स केस में ऐसा नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है वो है जी मोर स्टेबल देन एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जो कि इंपॉर्टेंट भी है। वो ये है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं वो स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स के। ठीक है जी, तो ये है एटॉमिक ऑर्बिटल्स और ये है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है जी। नेक्स्ट जो पॉइंट है जो वो क्या है, एग्जाम्पल ऑफ BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। अच्छा, एग्जाम्पल्स को देखने से पहले मैं आपसे एक बात शेयर कर दूं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना sp2 हाइब्रिडेशन का, वो ये आपने याद रखना है कि इस पे 1s और 2p ऑर्बिटल्स ने हाइब्रिडेशन में इन्वॉल्व होना है। ठीक है, तो हम देखते हैं जी। BF3 में सेंट्रल जो एटम है वो है जी बोरॉन। इसकी हम हाइब्रिडेशन को डिस्कस करते हैं पहले। इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 5, 1s2, 2s2, 2p1s, 2p0z एंड 2p0y भी। ठीक है जी, क्योंकि इधर तक 5 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं। अब ये थी ग्राउंड स्टेट में। अगर हम इसको एनर्जी प्रोवाइड करें, इसको एक्साइटेशन स्टेट में ले जाएं, तो फिर इसकी क्या कहते हैं क्या होगी कन्फिग्रेशन, वो हम देखते हैं। तो फिर जो है ना इसकी कन्फिग्रेशन जो हो जाएगी ना, ये इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है 2s2 का, वो चला जाएगा y के पास। तो क्या आ जाएगी जी 2s1, 2p1s, 2p1y, 2p0z, ये वैसे का वैसे ही रहेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि ये 1s2 का भी एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाए, नहीं, क्योंकि हम जो है ना फर्स्ट शेल से सेकंड शेल में आ गए हैं। ठीक है जी, तो फर्स्ट शेल जो है वो कंप्लीट है, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते थे, वो उसके पास ऑलरेडी मौजूद है, तो वो जो है ना इन्वॉल्व नहीं होगा इस प्रोसेस में। अगर फर्स्ट के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड शेल में भी अगर हम ट्रांसफर हो गए होते, अगर हम थर्ड शेल के साथ डील कर रहे होते, तो फिर हमने सेकंड को कुछ नहीं था करना। ठीक है जी, सेकंड जो है ना वैसे का वैसे रहना था। जैसा कि इस केस में फर्स्ट शेल जो है कंप्लीट है, तो हम सेकंड शेल है या वैलेंस शेल है, तो उसी को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो इसलिए जो है ना 1s2 वैसे का वैसा ही रहेगा। अब वो कहता है कि मुझे फाइनलाइज बताएं कि हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन से ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो वो हम इस तरह लिख सकते हैं, sp31 जो कि s वाला है, sp31 जो कि 2p1x है, और sp31 जो कि 2p1y है। 2pz के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वो भी इन्वॉल्व नहीं हो रहा। ठीक है, अब ये बोरॉन है। अगर इसमें देखें आप कि इसके पास 3 अनपेयर्ड है, मतलब इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये मतलब किसी ऐसे के साथ रिएक्ट करेगा जिसको मतलब इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, तो 3 वो हो जाएंगे और 3 इसको चाहिए। तो इस तरह क्या है, बॉन्डिंग करेंगे और एक क्या है कंपाउंड बना देंगे। तो वही इस तरह इसी केस में जो है ना फ्लोरीन के केस में भी ऐसा ही है। फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ठीक है जी, तो 3 फ्लोरीन जो है ना बोरॉन को भी 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए।
तो वो तीनों जो है आपस में रिएक्ट करेंगे, तो वो क्या है, दोनों बोरॉन भी और फ्लोरीन भी स्टेबल हो जाएंगे। वो हम देखते हैं कैसे। ये फ्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन है, इसका एटॉमिक नंबर 9 है। इसका जो 2p1z है ना, ये है अनपेयर्ड, इसने ओवरलैप करना है क्या कहते हैं, बोरॉन के साथ, ठीक है। तो वो हम देखते हैं कैसे। ये है 1s और 2p ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं, जो कि sp2 की कंडीशन भी है। तो हमारे पास जो है 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आए हैं, और इसका जो एंगल होता है वो 120 होता है। ये आ गई हमारे पास किसकी स्ट्रक्चर, बोरॉन की, ये याद रखना है, ठीक है जी। ये बोरॉन की स्ट्रक्चर आ गई हमारे पास। अब हम नेक्स्ट चलते हैं इसकी फाइनलाइज स्ट्रक्चर की तरफ, BF3 की। वो क्या आती है, ये है जी बोरॉन की फाइनल स्ट्रक्चर, जो कि लास्ट स्लाइड में हमने देखी है। अब इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और फ्लोरीन को भी, एक फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 फ्लोरीन को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या है, आपस में क्या कहते हैं, ओवरलैपिंग कर लेते हैं, तो क्या है, स्टेबल हो जाते हैं। तो यही इस केस में है। 2p3 जो है ये अनपेयर्ड था, तो इसलिए ये ओवरलैप कर रहा है, ठीक है जी। एक फ्लोरीन का ये 2p1z, और एक फ्लोरीन का ये 2p1z, और एक फ्लोरीन का ये 2p1z। तो स्ट्रक्चर क्या बन जाती है जी, BF3, ठीक है जी। इसका जो एंगल है वो 120, ठीक है जी। तो ये BF3 की फाइनल स्ट्रक्चर है, जो कि sp2 हाइब्रिडेशन को शो कर रही है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है जी एग्जांपल ऑफ इथीन। इसकी जो कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन है, जो कंसेंट्रल एटम है, वो क्या है जी, इसका एटॉमिक नंबर 6 है। तो कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p1x, 2p1y और 2p0z। अब इसको एनर्जी प्रोवाइड करें थोड़ी, तो क्या होगा जी, इसका जो 2s2 के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा। तो वो क्या कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, 2s1, 2p1x, 2p1y, 2p1z, ठीक है जी। अब वो कहता है कि फाइनलाइज स्टेट में बताओ कि हाइब्रिडाइजेशन के लिए कौन कौन सा ऑर्बिटल जा रहा है, कौन कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है। तो वो एक ही आ जाएगी जी 2s1 sp21, एक ये 2p1x sp21, एक ये 2p1y जो कि sp21, और एक ये 2p1z sp1, ठीक है जी। अब इधर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमारे पास जो कंडीशन है sp2 हाइब्रिडेशन के लिए, उसकी ये कंडीशन है कि 1s हो और 2p ऑर्बिटल्स हो ओवरलैपिंग के लिए। तो वो हमारे पास ऑलरेडी अचीव हो गई है इन तीनों से। तो ये 2p1z क्या कर रहा है, 2p1z जो है ना, ये परपेंडिकुलर रहेगा, ये हाइब्रिडेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा, लेकिन इसको हमने स्ट्रक्चर में शो करवाना है, ठीक है जी, जो कि पाई बॉन्ड बनाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं हाइड्रोजन, क्योंकि इधर हाइड्रोजन में तो उसकी भी कॉन्फ़िगरेशन हम देखते हैं। हाइड्रोजन को ना 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन अगर और इसको मिल जाए तो ये स्टेबल हो जाए। एक हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन, 2 हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन, अगर 3 हो तो 3 हाइड्रोजन, ठीक है जी। जितने हाइड्रोजन हो उतने इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए होंगे अपने आप को स्टेबल करने के लिए। इस केस में 2 हाइड्रोजन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो दोनों हाइड्रोजन स्टेबल हो जाएंगे, ठीक है जी। अब हम चलते हैं पहले वाली कंडीशन पे, इस कार्बन के पास जो है ना, इन तीनों ने हाइब्रिडेशन में इन्वॉल्व होना है, जो कि 3 अनपेयर्ड है। तो मतलब कि इनको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए कार्बन को अपने आप को स्टेबल होने के लिए। उधर दूसरी तरफ हाइड्रोजन 2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन उनको चाहिए अपने आप को स्टेबल होने के लिए। ये अब ये जो 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन को मजीद चाहिए, ये कहाँ से आएगा, ये कार्बन टू कार्बन भी ओवरलैप करते हैं आपस में, तो उससे 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है जी। तो ये जिस तरह CH2 बॉन्ड CH2 बना हुआ है ना, तो इस तरह कार्बन की जो है ना जो रिक्वायरमेंट है वो अचीव हो जाती है। इसके हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो उससे मजीद क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। ये sp2 की जनरल स्ट्रक्चर है, ठीक है जी, और ये जनरल फार्मूला है इथेन का। अब इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा रोटेट करके लिख देते हैं इस तरह, ठीक है जी। एक कार्बन की sp2 की स्ट्रक्चर आ गई है। अब हम दूसरी के देखते हैं, ये दूसरा कार्बन आ गया, उसकी स्ट्रक्चर, ये कार्बन टू कार्बन ओवरलैप हो गया, मतलब कि दोनों कार्बन को 1 इलेक्ट्रॉन मिल गया। अब बाकी कितने कितने रह गए, 2 इलेक्ट्रॉन मजीद चाहिए हर कार्बन को अपने आप को स्टेबल होने के लिए। तो वो कहाँ से आएंगे, वो हर 2 हाइड्रोजन जो हैं उन्हीं से, 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से, 1 हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रॉन से। तो ये इस कार्बन की जो 3 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, तो वो कंप्लीट हो गए। अब हम इसको देखते हैं, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से, 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से, तो इसके भी जो 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए वो भी कंप्लीट हो गए। अब रहता क्या है बाकी, अब बाकी जो है ना, इस ऑर्बिटल को डिस्कस करना रह गया। ये ऑर्बिटल्स ने तो हाइब्रिडेशन में इन्वॉल्व नहीं हुआ, इसने तो मतलब इंटरेक्शन नहीं शो करवाई। तो इसका क्या करना है,
तो ये जो है ना एज इस तरह ही जो है ना, ठीक है जी, ये परपेंडिकुलर आ जाएगा। ठीक है जी, ये एक कार्बन का 2p1z आ गया, दूसरे कार्बन का जी 2p1z ये आ गया। अब वो कहते हैं कि हमने हाइब्रिडेशन में तो इन्वॉल्व हुआ नहीं है, तो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो हम क्यों ना आपस में ही ओवरलैप कर लें। तो ये जो है ना आपस में ऊपर और नीचे ओवरलैप कर लेते हैं, तो ये जो है पाई बॉन्ड बना देते हैं, तो जिसकी वजह से ये डबल बॉन्ड शो करवाया हुआ है। एक ये वाला बॉन्ड है और एक इनकी वजह से बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है जी, तो ये थी स्ट्रक्चर इथेन की। ठीक है जी, तो इस तरह ये शो करती है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जी, 6 चैप्टर का, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का। So stay tuned and stay happy. And if you have any question regarding chemistry, you can share it in the comment section. You will be answered, inshallah. Thank you.